का स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी सार संग्रह जो क्लास 6 से लेकर 12 तक है। सभी क्वेश्चन दोस्तों इसमें वन लाइनर दिया हुआ है और विशेष आकर्षक इसमें यह है, इसमें अध्यायवार रिविजन नोट्स है। संघ लोक सेवा आयोग एवं विभिन्न राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों इसमें हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो हमारे चैनल में इंडियन पॉलिटी नाम से, भारतीय राज्य व्यवस्था नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग सभी वीडियो देख सकते हैं। सभी को दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट जो भी है एनसीईआरटी आप तो समझते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ही महत्वपूर्ण है, तो जरूर देखिए। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों इसमें इतिहास, और इतिहास में प्राचीन भारत समाप्त हो चुका है, मध्यकालीन भारत समाप्त हो चुका है। आधुनिक भारत में दोस्तों हम लोगों ने 5-6 क्लास कर लिया है ऑलरेडी। आज दोस्तों हम लोग इसमें पढ़ कर क्या पढ़ने वाले हैं, तो दोस्तों इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आज गांधी इरविन समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। आधुनिक भारत में बहुत जल्द समाप्त होने वाला है, तो आप लोग जो है मिस मत करिएगा, ठीक है। वीडियो में बने रहिएगा, हर एक चैप्टर को, हर एक वीडियो को अच्छे से गौर से देखिएगा, समझिएगा, ताकि आप लोग जो है एग्जाम में अच्छे से अच्छा मार्क्स गेन कर सके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। गांधी इरविन समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन। पहला कि गांधी इरविन समझौता, दिल्ली समझौता जिसे कहा जाता है, कब हुआ था? तो दोस्तों गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन का स्थगन किया जाना प्रस्तावित था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना प्रस्तावित था इस समझौता में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन SS राजपुताना नामक जलयान से गए थे। वे लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। अगला है, लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय नेता ने भाग लिया था? तो इसमें मौलाना मोहम्मद अली ने भाग लिया था। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में किसने भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था? तो KT पाल ने किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को क्या कहा था? अर्धनग्न फकीर कहा था। अगला है सम्मेलन वर्ष देख लेते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो दोस्तों 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 ईस्वी तक। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक चला था। अगला है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस मुद्दे पर असफल रहा था? तो ये सांप्रदायिक मुद्दे पर जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा था। वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन कांग्रेस के 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प प्रारूपित किया था? किसने किया था? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किस भारतीय ने नेता तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? किस भारतीय नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इरविन तथा गांधी को दो महात्मा किसने कहा था? ये सरोजनी नायडू ने कहा था। गांधी इरविन समझौता को कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? कराची अधिवेशन 1931 में स्वीकार किया गया था। अब है सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट। सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किसने की थी? ये रैमजे मैकडोनाल्ड ने तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री था, इसने की थी। हरिजनों यानी दलितों के लिए अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह का निर्माण किया गया। महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? तो ये सांप्रदायिक पंचाट के समय किए थे। पूना पैक्ट किस वर्ग से संबंधित था? तो ये दलित वर्ग से संबंधित था पूना पैक्ट। BR अम्बेडकर व गांधी जी के मध्य कौन सा समझौता हुआ था? तो पूना समझौता हुआ था गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में। अगला है, दलित वर्गों
का संघ किसने स्थापित किया था? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने दलित वर्गों का संघ स्थापित किया था। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो इसमें क्रमशः 71 एवं 148 सीटें दी गई थी। महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं, यह कथन किसने कहा था? ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने कहा था। वह वर्ष 1932 में पूना पैक्ट के बाद महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की। बाद में उसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। पूना समझौता के बाद गांधी जी ने दलितों के उत्थान के लिए किस संस्था की स्थापना की थी? तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। वर्ष 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। दलित समुदायों को सर्वप्रथम हरिजन शब्द से किसने संबोधित किया था? तो महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम दलित समुदाय को हरिजन शब्द से यह संबोधित किया था। विंस्टन चर्चिल सहित अनेक ब्रिटिश नेताओं ने गांधी इरविन समझौते का विरोध किया था। अब देख लेते हैं प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी एवं त्रिपुरी अधिवेशन। पहला है, किस अधिवेशन के द्वारा भारत में प्रांतीय चुनाव करवाने का प्रावधान किया गया? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। किस अधिवेशन के द्वारा भारत में प्रांतीय चुनाव करवाने का प्रावधान किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत में प्रांतीय चुनाव किस वर्ष संपन्न किया गया? ये वर्ष 1937 में संपन्न किया गया था। वर्ष 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5 थी। कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में सरकार बनाई। पंजाब में मुस्लिम लीग तथा यूनियनिस्ट पार्टी ने तथा बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग ने मिलकर संयुक्त सरकार का गठन किया था। 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने समय तक शासन किया? तो 28 माह तक शासन किया था कांग्रेस। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा यानी गुजरात में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुए कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था? त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में जो है सीतारमैया को हरा दिया था। कौन? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बना था। कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1939 में किस दल की स्थापना की? ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। लॉर्ड लिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखा, जिसे अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 का नाम दिया गया। अब क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी आरएसपी जिसे कहते हैं, संस्थापक कौन था इसका? तो इसका संस्थापक योगेश चंद्र चटर्जी था। स्थापना कब हुआ था? 19 मार्च 1940 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? बंगाल में। उद्देश्य क्या था इसका? इसका उद्देश्य था अंग्रेजों को शक्ति द्वारा भारत से बाहर निकालकर देश में समाजवाद की स्थापना करना। इस पार्टी ने त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस का समर्थन किया था तथा भारत छोड़ो आंदोलन का स्वागत किया था। 1937 के प्रांतीय चुनाव तथा प्रधानमंत्री। प्रांत देख लेते हैं। प्रधानमंत्री असम का कौन था प्रधानमंत्री? मोहम्मद सादुल्ला था असम। बिहार प्रांत में श्री कृष्ण सिन्हा थे। बंगाल में फजलुल हक। उड़ीसा में बीएन दास। उत्तर पश्चिमी प्रांत में डॉक्टर खान साहब। संयुक्त प्रांत में गोविंद वल्लभ पंत। मध्य प्रांत में एन.बी. खरे। बम्बई में बीजी खरे। मद्रास में सी राजगोपालाचारी। सिंध में अल्लाह बख्श और पंजाब में सिकंदर हयात खां। ये थे। अगला है वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? ये जयप्रकाश नारायण था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे, जिन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1937 के चुनाव के पश्चात संयुक्त प्रांत में
में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग के प्रमुख कौन बने? ये रफ़ी अहमद किदवई बने थे। कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता कौन था? तो ये आचार्य नरेंद्र देव थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो ये पटना में हुई थी वर्ष 1934 में। फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में देख लेते हैं। संस्थापक कौन था फॉरवर्ड ब्लॉक का? तो सुभाष चंद्र बोस थे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुआ? 3 मई 1939 को मुकर उन्नाव में हुआ था। उद्देश्य क्या था? सभी साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियों को गठित करना और अनिवार्य संघर्ष की पूर्ति हेतु तत्पर रहना। अन्य सदस्य कौन थे? देवव्रत विश्वास महासचिव, विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी राष्ट्रीय महामंत्री तथा स्वामी सहजानंद अन्य सदस्य थे। वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनाव यानी विधानसभा हेतु में कुल 1585 सीटों में से कांग्रेस को 760 सीटें प्राप्त हुई थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो में हम लोग जो है द्वितीय विश्व युद्ध, पाकिस्तान की मांग एवं व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में देखेंगे। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करिए। आप लोग दोस्तों न लाइक करते हैं, न कमेंट करते हैं, न ही शेयर करते हैं। व्यूज़ जो कहते हैं उतना ही रहता है एवरेज में। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप लोग ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। जितना लाइक करिएगा व्यूज़ उतना और अधिक होगा। तो आप लोग के लिए मैं और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लाने की कोशिश लाऊँगा। ठीक है, तो आप लोग हमें सपोर्ट करिए। अगर आप लोग दोस्तों डेली करंट अफेयर क्लास नहीं करते हैं तो डेली, वीकली और मंथली पूरा करंट अफेयर आता है। फुल पत्ती वाली क्लास एकदम शॉर्ट फॉर्म में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह होता है। तो आप लोग अगर उसे मिस कर रहे हैं तो आप लोग उसको मिस मत करिए। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दिया जा रहा है। तो आप लोग करंट अफेयर वाला डेली वाला क्लास ज़रूर करिए। PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन करिए। वहाँ आप लोग को डेली PDF मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।